So hey, what's up guys, we are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you are watching Beat Blast. So आपके लिए क्या फाइनली कितना गैप हो गया? बहुत ज़्यादा दिनों का गैप हो गया, आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए हैं। हाँ। हम अभी रिएक्शन करने लगे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा, और जैसे कि हाँ पहले भी बता चुके हैं कि बिजी हैं 14-15 मई तक, उसके बाद ही फ्री होंगे, फिर देखेंगे कंटिन्यू कैसे होता है। मुझे कल बाकी पार्ट बीच में आते ही रहेंगे जैसा भी रहेगा। बोल आप बोलो। मुझे कल कमेंट भी आया था। हाँ, मुझे कल कमेंट पे आया था कि उस पे नेहा राणा चैनल पे कि बीट ब्लास्ट पे मोहम्मद सीरीज क्यों नहीं आ रही है, तो लो जी आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई। और दूसरी बात ये है कि इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। लास्ट का भूल भी गया हल्का हल्का कि लास्ट पहले मेरे को ना याद है कि वो लड़ाई में गए थे लास्ट पहले में ना, मुझे नहीं याद है। लड़ाई में गए थे, फिर प्रोफेट मोहम्मद ने अपने 3 मतलब साहबा को भेजा था कि जाके आओ वहाँ देख आओ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो, खबर लेके आओ, कुछ ऐसा था। तो उसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। तो करते हैं, चलिए आगे सुनते हैं। जब ये तीनों सहाबा जायजे के लिए निकले, जब ये तीनों Assalamu आते ही alaikum. ऐड आ गई और 10 million ये Afghans बहुत बार आ रही है are on ना? the brink of starvation. तो उन्हें 2 गुलाम मिले जो मक्का के लश्कर के लिए पीने का पानी भर रहे थे। साहबा ने उन दोनों को पकड़कर अपने पड़ाव में लेकर आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। जब उनसे तहकीक की गई, जब उनसे पूछा गया, साहबा ने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हम कुरैश के सक्के हैं। सक्के यानी पानी पिलाने वाले, पानी भरने वाले को कहा जाता है। हमारे सक्के होते हैं। तो कुरैश ने उनको पानी भरने का काम दिया था। साहबा को उनकी बात पर यकीन नहीं आया। साहबा सोचने लगे कि ये जरूर अबू सुफियान के आदमी होंगे। इस पर साहबा ने उनको मारा, उनकी पिटाई की ताकि वो सही बताए। तब उन लोगों ने डर के मारे जवाब दिया कि हम अबू सुफियान के आदमी हैं। ये सुनकर साहबा ने उन्हें छोड़ दिया, यानी मारना बंद कर दिया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। जब आप नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े सहाबा पर नाराज हुए, और नाराज होते हुए फरमाया कि जब उन्होंने सच कहा तो तुमने उनको मारा, और जब उन्होंने झूठ बोला तो तुमने उनको छोड़ दिया। वो वाकई सच कह रहे हैं कि वो कुरैश के आदमी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनसे तहकीक की, पूछा कि कुरैश का लश्कर कहाँ है। उस पर उन दोनों गुलामों ने कहा कि उस रेत के टीले के पीछे हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं। उन्होंने कहा कि बहुत लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उनकी तादाद कितनी है, यानी गिनती में कितने हैं। इस पर उन दोनों ने जवाब दिया कि हमें मालूम नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि वो रोजाना कितने ऊंट ज़ुबा करते हैं। तो उन दोनों गुलामों ने बताया कि किसी दिन 9 तो किसी दिन 10। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मक्का वालों का लश्कर 900 से 1000 के दरमियान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों गुलामों से पूछा कि उस लश्कर के अंदर मक्का के कौन मुअज़्ज़ज़ और सरदार लोग कौन कौन हैं। तो उन दोनों ने जवाब दिया कि रबिया के दोनों बेटे उतबा और शैबा, अबुल बख्तरी बिन हिशाम और नौफल, हारिस, तुआइमा, नज़र बिन हारिस, साद बिन असवद, अबू जहल, उमैया बिन खल्फ और कुछ नाम उन्होंने गिनाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मुखातब होकर, ईमान वालों से मुखातब होकर फरमाया कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, तुम्हारे मुकाबले के लिए मक्का वालों ने अपने जिगर के टुकड़े भेजे हैं मैदान बदर में। और फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस रात बारिश हो गई, जो दुश्मनों पर तो मूसलाधार बरसी, उनके लिए रुकावट बन गई, लेकिन ईमान वालों के लिए फुआर बनकर बरसी, उन्हें पाक कर दिया, शैतान की गंदगी को दूर कर दिया और ज़मीन को हमवार कर दिया। और बारिश की वजह से रेत में ज़रा सख्ती आ गई, कदम टिकने लायक हो गए, क़याम खुशगवार हो गया और सहाबा के दिल मजबूत हो गए। जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था वहाँ पानी पीने की बहुत तंगी थी। इसलिए हज़रत खब्बाब इब्ने मुंज़िर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस जगह हम अल्लाह के हुक्म से ठहरे हैं या इसमें कोई जंगी चाल है?
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس میں صرف ایک جنگی چال ہے۔ یہ سن کر حضرت خباب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تب تو پھر یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، یہ جگہ ٹھیک نہیں رہے گی، ہمیں تو پانی کے پاس اترنا چاہیے، اس لیے یہاں سے چلیے ہم کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالیں گے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جتنے بھی کنویں ہیں ہم ان پر قبضہ کر لیں گے اور ایک حوض بنا کر ہم اس سے پانی بھرا کریں گے، جو لڑائی کے وقت ہمیں ملتا رہے گا اور دشمنوں کو نہیں ملے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کی اس رائے کو بہت پسند فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کنویں کے پاس آ کر قیام فرمایا جس کی رائے حضرت خباب نے دی تھی۔ پھر حضرت سعد ابن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہاں پر آپ کے لیے ایک چبوترا بنا دیں، اس پر ایک چھت بنا دیں جہاں پر آپ تشریف رکھیں، آپ کے لیے یہاں پر ہمیشہ سواریاں تیار رہیں گی اور اس کے بعد ہم دشمنوں سے جنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ ہمیں فتح نصیب فرمائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بہت دعائیں دی اور آپ کی اس رائے کو پسند فرمایا۔ پھر آپ کے لیے چبوترا بنایا گیا، تیار کیا گیا تاکہ آپ وہاں پر رہے۔ جس جگہ جنگ ہونی تھی یعنی میدان جنگ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے پہلے، جنگ سے پہلے وہاں پر تشریف لے گئے جائزہ لینے کے لیے۔ اس رات وہاں پر تشریف لے گئے جس کی صبح میں لڑائی ہونے والی تھی اور دشمنوں کی مرنے کی ایک ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل اس جگہ پر فلاں شخص مرے گا اور اس جگہ پر فلاں شخص مرے گا۔ پھر زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس جگہ پر فلاں آدمی قتل ہوگا اور اس جگہ پر فلاں آدمی قتل ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان کی لاج رکھی، پیشن گوئی کی لاج رکھی اور وہاں پر وہی آدمی مرا، وہی آدمی جہنم رسید ہوا جس جگہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ حالانکہ اس لڑائی میں دشمن مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے اور پھر ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار بھی تھے، اونٹ اور گھوڑے تھے، اور ادھر مسلمان بہت تھوڑے تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت کم تھے۔ اور اس کے بعد میں جب جائزہ وغیرہ ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی جڑ کے پاس آپ نے پوری رات دعاؤں میں گزاری۔ پوری رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ مٹھی بھر مسلمان اگر ختم ہو گئے تو دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اسی رات قریش نے عمیر بن وہب کو مسلمانوں کی لشکر کی طرف بھیجا کہ وہ اسلامی فوج کی تعداد معلوم کر کے آئے کہ وہ کتنے لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ عمیر نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس جا کر قریش سے کہا کہ وہ 300 کے لگ بھگ ہے، مگر ذرا ٹھہرو، میں ایک چکر اور لگا کر آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی دوسرا لشکر چھپا ہوا تو نہیں ہے، کوئی کمین گاہ تو نہیں بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے، کئی گھات لگا کر کوئی لشکر بیٹھا ہوا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد عمیر دوبارہ گئے اور بہت دور تک دیکھ کر آئے، مگر انہیں کوئی لشکر نظر نہیں آیا، ہوتا تو نظر آتا، کوئی لشکر انہیں نظر نہیں آیا، تو واپس آ کر کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی لشکر نظر نہیں آیا، لیکن ہاں میں نے جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے 300 کے 300 میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے سروں پر موت سوار ہے، انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، وہ یثرب کی سینچائی کرنے والے اونٹوں کی طرح سخت ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ گونگوں کی طرح بالکل خاموش ہے مگر سانپوں کی طرح پھنکار رہے ہیں؟ وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ان کے پاس اپنی حفاظت کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، ان کی تلواروں کے سوا ان کے پاس کوئی بچاؤ کا راستہ بھی نہیں ہے، مگر خدا کی قسم تم ان میں سے کسی کو
उस वक्त तक मार नहीं सकोगे जब तक वो तुम्हारा एक आदमी नहीं मारेगा। अगर वाकई उन्होंने हमारे भी उतने ही आदमी मार लिए जितने उनके मरेंगे, तब तो ये बड़ी रुसवाई और जिल्लत की बात होगी। उसके बाद जिंदगी का कोई मजा ही नहीं होगा। इसलिए ए कुरैश के लोगों, ए मक्का के लोगों, लड़ाई से पहले खूब अच्छी तरह सोच लो और समझ लो। जब उमैर ने ये बातें जब कुरैश से कही तो उन लोगों में तो घबराहट हो गई। हकीम बिन हिजाम फौरन कुरैशी सिपा सालार उतबा बिन रबिया के पास गए और उन्हें समझाया कि देखो, अभी भी सोच लो, मोहम्मद से लड़ाई करके और उसके सहाबा से लड़ाई करके तुम सिर्फ नुकसान उठाओगे, नुकसान। इसलिए यही से इस लड़ाई का ख्याल छोड़ दो और वापस हो जाओ। हालांकि उतबा की भी बात समझ में आ गई। उतबा ने कहा कि मैं तैयार हूं, तुम अबू जहल को राजी कर लो। हकीम यहां से अबू जहल के पास गए, मगर अबू जहल बजाय बात मानने के वो उतबा को ही ताने देने लगा, गालियां बकने लगा। कहने लगा कि उतबा तो बुज़दिल है, उतबा लड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो लोगों को वापस चलने के लिए समझाना उसने शुरू कर दिया है। क्योंकि अबू जहल को मालूम था, इसलिए उसने लोगों से कहना शुरू किया कि दरअसल उतबा का बेटा मोहम्मद के साथ है, इसलिए वो तुम्हें लड़ाई से रोक रहा है कि कहीं उसका बेटा ना मारा जाए। इस पर उतबा मजबूर होकर उसने वापसी का इरादा खत्म कर दिया। और इस जंग में अल्लाह तबारक व तआला ने यह हिकमत की कि जंग से पहले मुशरिकों को मुसलमान बहुत थोड़े नजर आ रहे थे, इसलिए उनकी हिम्मत बन गई, उन्होंने हमला किया। मगर लड़ाई शुरू होने के बाद उन्हें मुसलमान बहुत ज्यादा नजर आने लगे। इससे वो डर गए, खौफजदा हो गए और उन्हें शिकस्त हुई। और उधर अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत हुई कि जब जंग छिड़ गई तो मुसलमानों को मुशरिक बहुत थोड़े मालूम होने लगे, इसलिए उनके दिल बढ़ गए, उनके हौसले बढ़ गए। उन्होंने जबरदस्त हमला करके उन्हें मार भगाया। मुसलमानों ने अपने लिए जो पानी पीने के लिए हौज तैयार किया था ताकि लड़ाई के वक्त उन्हें पानी पीने की तकलीफ ना हो। जब मुशरिकों का लश्कर बदर पहुंचा था तो उसके कुछ आदमी हौज में पानी पीने के लिए आते थे, तो उस रात भी पानी पीने के लिए आए। उनमें से पानी लेने के लिए जो आए थे मुशरिक, उनमें हकीम बिन हिजाम भी थे जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो मुसलमानों ने उन मुशरिकों को जो पानी पीने के लिए आए थे रोकना चाहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें मत रोको, उन्हें पानी पीने दो, क्योंकि आज जो भी इसमें से पानी पिएगा वो आज ही कत्ल होगा। और ऐसा ही हुआ, जितने मुशरिकों ने वहां से पानी पिया वो उसी दिन कत्ल हो गया। सिर्फ हकीम बिन हिजाम बच गए जो बाद में मुसलमान हो गए। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका दोनों लश्कर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। दोनों लश्कर आमने सामने एक मैदान में आ गए और दोनों भी लश्कर अपनी सफों को दुरुस्त और सही करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो अपने लश्कर की सफों को दुरुस्त कर रहे थे। जो भी आगे होता था उसको बराबर कर देते थे। अरबों का ये कायदा था कि जंग शुरू करने से पहले वो अपने बहादुरों को आगे भेजते थे और वो सामने दुश्मनों को ललकारते थे, अपने मुकाबले के लिए बुलाते थे। और पहले ये दोनों तरफ के बहादुर तन्हा तन्हा लड़ते थे। अब मुशरिकों की सफ में से पहले उतबा बिन रबिया और उसका भाई शैबा और उसका बेटा वलीद बाहर निकले। उन्होंने अपने मुकाबले के लिए मुसलमान बहादुरों को ललकारा और कहा कि आ जाओ लड़ने के लिए। मुसलमानों की सफों में से 3 अंसारी नौजवान निकले। जब वो सामने आए तो उतबा ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम अंसारी हैं। उतबा ने कहा कि तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तुम वापस चले जाओ। उन्होंने फिर ललकारा और कहा कि ऐ मोहम्मद, हमारे मुकाबले में हमारी ही कौम के लोगों को भेजो, हमारी ही कौम के बहादुरों को भेजो, हम उन्हीं से लड़ेंगे। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला, हजरत अली रजी अल्लाह तआला और हजरत उबैदा बिन हर्स रजी अल्लाह तआला को पुकारा और कहा कि तुम आगे आओ और जाओ उनसे लड़ो।
ये 3 जलीलुल क़द्र सहाबी आगे बढ़े और मुकाबले के लिए पहुंचे। According to some versions of the Ramayana, चारों भाइयों की एक सबसे बड़ी बहन थी शांता, यानी तो मुशरिकों ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? इन्होंने अपने नाम बताए। उतबा ने कहा कि अब बराबर की जोड़ है। फिर लड़ाई शुरू हुई, जो तन्हा तन्हा लड़ाई होती थी वो शुरू हुई। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला उतबा की तरफ बढ़े और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला वलीद की तरफ बढ़े, उन्होंने भी एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद हजरत उबैदा शैबा की तरफ बढ़े, दोनों में बहुत देर तक तलवार के वार होते रहे और इस लड़ाई में शैबा की तलवार हजरत उबैदा की टांग पर लगी और उनकी पिंडली कट गई। हजरत अली और हजरत हमजा ने जब देखा तो वो फौरन आए और शैबा को उसके भाई और भतीजे के पास पहुंचा दिया, यानी उसे कत्ल कर दिया। और फिर उन्होंने जख्मी हालत में हजरत उबैदा को हुजूर के पास पहुंचा दिया और बदर से वापसी के वक्त हजरत उबैदा सफरा के मकाम पर शहीद हो गए, उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर उन्हें वही मकाम सफरा पर ही दफन कर दिया गया। अब बाकायदा जंग शुरू हो चुकी थी। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर में तशरीफ लाए। आपने मुजाहिदों को जोश और हौसला दिलाया और फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जो भी आज लड़ रहा है, अगर आज वो शहीद हो गया, आज वो कत्ल हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा। हजरत उमैर बिन हमाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात सुनी तो वो खजूर खा रहे थे। कहने लगे, ओहो, मेरे जन्नत में दाखिल होने के लिए सिर्फ मुझे लड़कर कत्ल होना है। उन्होंने खजूरें फेंक दी और दुश्मनों की सफों में घुस गए और लड़ते रहे यहां तक कि जब तक वो शहीद नहीं हुए। उसके बाद दोनों लश्कर आपस में गुड़मुड़ हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी जमीन पर से मिट्टी उठाई और दुश्मन के लश्कर की तरफ उछाल दिया और फरमाया कि अब इनके चेहरे बिगड़ गए। उस मिट्टी का ये असर हुआ कि कोई शख्स दुश्मनों में ऐसा नहीं था जिसके आंख, नाक, कान और मुंह में ये मिट्टी के जर्रे न पहुंचे हो। दुश्मन वो मिट्टी साफ करने में लग गए। उसी वक्त ईमान वालों ने, मुसलमानों ने जमकर हमला किया, उन्हें मारते गए, काटते गए, गिरफ्तार करते गए और आगे बढ़ते गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं। ये था आज का पैराग्राफ। जंगे बदर की लड़ाई हुई है मोहम्मद साहब के लिए, है ना, मतलब कैसे कैसे लड़ाई स्टार्ट हुई। खुद भी लश्कर में उतर गए हैं, है ना, और उन्होंने कहा कि जो भी आज जिसका भी आज मतलब कत्ल होगा, जो भी शहीद होगा ना, वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो एक कोई शख्स थे, वो खजूर फेंके और सीधे जंग में उतर के, जब तक वो शहीद नहीं हुए ना। और एक उन्होंने प्रेडिक्शन भी की थी कि कल यहाँ पे ये बंदा गिरेगा, यहाँ ये गिरेगा, ये गिरेगा, वैसा ही हुआ। वैसा ही हुआ। सो ये स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अभी तो स्टार्ट ही हुई है, मतलब आपस में। सो देखते हैं क्या होता है जब प्रोफेट मोहम्मद जाएंगे आगे, तो क्या होगा। सो ये सब कुछ देखना है। बाकी आप सभी बताना आपको कैसी लगी ये वाली रिएक्शन वीडियो, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहो। बहुत कुछ आएगा आगे यार। अभी उमर सीरीज करनी है, यूसुफ सीरीज करनी है, ब्लॉगिंग करनी है, सब कुछ देखना। हमारे बिहाइंड द सीन, हमारी लड़ाइयाँ, ये वो सब कुछ वहाँ हम कैमरा रख देंगे और यहाँ हम रिएक्शन करेंगे, तो आप सब देखोगे कि पीछे से क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं। तो बस ये कि साथ जुड़ के रहिएगा। तो बहुत सारा कुछ, बहुत आगे तक जाएंगे, सारे के सारे इकट्ठे मिलकर जरूर है, मिलेंगे एक दिन, सपना है मिलने का। आप नहीं आओगे, हम आपके पास आएंगे, आपकी सिटीज में हम आएंगे, तो हम जरूर मिलेंगे। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।